It's been 10 days that I am unemployed, and I thought, why not give you update how this unemployment phase is treating me. So here we go. Hello everyone, my name is Disha and I welcome you to Disha Talks where Disha only talks about life. मैंने 10 दिन पहले रिजाइन करा है and the reason for resign was it is very far from my home. मैं नासिक में रहती हूँ और जॉब था पंजाब में. It is very far एंड माई पेरेंट्स वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट मी क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई मेरा वजन बहुत ज़्यादा कम हो गया था. इफ़ यू विल सी मी, बहुत ज़्यादा पतली लग रही हूँ मैं. मेरे पेरेंट्स बोल रहे भाई तू कितना कमा लेगी, कमाते कमाते तू मत जा. एंड एज अ पर्सन हु स्टिल फॉलोज पेरेंट्स, मैंने रिजाइन दे दिया. मैं सोच रही हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सारे फोन करे मेरी फ्रेंड्स को एंड आई एम ऑन फोन टॉकिंग लाइक नो आई डोंट वांट टू रिजाइन, इफ आई रिजाइन आई विल बी हियर फॉर एवर, मेरी शादी हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा. आई हैवंट गॉटन द सेकंड जॉब टिल नाउ. तो मैंने पहला जॉब नहीं छोड़ना चाहिए. दिस इज नॉट गुड. मार्केट इज सो सैचुरेटेड राइट नाउ. ये वो बड़ा ज्ञान पेल रही हूँ, ठीक है. सामने से मुझे 2-3 घंटे समझाया जा रहा है कि भाई मत कर, मत कर, कुछ रीजन दे, निकल जाओ वहां से. बट नहीं, मैंने ये सब कुछ सुना, सबका सुना. एंड देन इन द नाइट मैंने मेल डाल दिया कि भाई मेरे को रिजाइन देना है, घर वाले नहीं छोड़ रहे, अभी दे दो मेरे को एक्सपीरियंस लेटर दे दो, मैं नहीं आ रही. ये सारी हरकतें करने के बाद मैं मेरी फ्रेंड्स को बता रही हूँ कि यार मैंने रिजाइन दे दिया. वो मुझे गालियां दे रही होगी, ठीक है द्राक्षा, आई एम रियली सॉरी. वो मुझे गालियां दे रही होगी कि बहन मैंने तेरे को 2-3 घंटे बैठ के समझाया कि भाई मार्केट इज वेरी सैचुरेटेड, व्हाई आर यू डूइंग दिस राइट नाउ. एंड मैंने नहीं सुनी उसकी, ठीक है, मैंने दे दिया. पर फिर भी वो ऐसे नहीं बोली कि यार तूने ऐसे करा, मैंने इतना समझाया था. वो बोली गुड फॉर यू, गुड फॉर यू, एंड वी रियली लाइक सपोर्टिंग ट्विंस. वो सपोर्ट करती है मुझे, हर डिसीजन में सपोर्ट करती है. आई रियली लव हर. तो दे दिया मैंने रिजाइन. उन्होंने बोला कि तुमको 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा. मैंने बोला नहीं कर सकती मैं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आई कैन नॉट कम टू पंजाब. एंड सी पंजाब इज 1500 kilometers from here, so it was very difficult for me to go there and do that. अभी जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 6 months लिखा था, मैंने 6 months कंप्लीट कर लिए थे, 6 months के आगे हो चुका था. तो कॉन्ट्रैक्ट इज नो मोर लीगल गाइस. तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने मन से. तो मैंने बोला नहीं कर रही मैं. वो भी बोले हाँ ठीक है यार, नहीं करना मत करो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था, जीत गई तुम, दिमाग तो है मेरे पास. तो मैंने नहीं करा. एंड ऑन फोन ऑल्सो द पीपल वर सेइंग कि यू आर गुड एम्प्लॉय, तुम्हारे बारे में तो कोई शिकायत भी नहीं है भाई, यू आर वेरी टॉप परफॉर्मर एंड तुम जा रही हो, इट्स ओके, योर विश, ये वो. मैंने बोला थैंक यू, जस्ट दे दो मेरे को एक्सपीरियंस लेटर दे दो. बट एक्सपीरियंस लेटर के लिए भी थोड़ा ट्विस्ट है कि मेरी जो लॉकर की चाबी है मैं वो यहाँ पे लेके आई और मेरा आईडी भी मैं यहाँ पे लेके आई. तो अभी वो दोनों चीजें मुझे उनको कुरियर करनी पड़ी. मैंने कुरियर करी भी, उनके पास कुरियर अभी पहुंचा है, आज पहुंचा है. उन्होंने मेल नहीं करा मुझे, बस मुझे मैसेज आया कुरियर वालों का. तो आज उनके पास कुरियर पहुंचा है. जब वो कुरियर लेंगे उसके बाद वो मुझे एक्सपीरियंस लेटर देंगे. बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है भाई, बहुत ज्यादा बड़ी प्रोसीजर होती है. आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस जॉब एंड वो मैं कभी और दिन शेयर करूंगी. आज तो हम अनएम्प्लॉयड है तो उसके बारे में बात करने वाले. दिशा के साथ ये प्रॉब्लम है कि दिशा इज वेरी वर्कोहॉलिक, ठीक है. एंड उसको पता ही नहीं है कि फ्री टाइम में करना क्या होता है. मेरा ऐसा है कि मेरे पास 24 hours है. आई विल मेक अ शेड्यूल हाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड दोस 24 hours. मैं इतना टाइम में स्लीप लूंगी, मैं इतना टाइम ये करूंगी, उतना टाइम में वो करूंगी, ये वो ऐसा, मतलब शेड्यूल से चलने वाली हूँ. मैं एक्चुअल में डांस क्लास भी कर रही थी तो मैं शेड्यूल में लिख के कर रही थी, ठीक है. इफ आई एम डूइंग गुआशा आई एम पुटिंग इट ऑन माई शेड्यूल. बाय द वे सी द प्रोग्रेस, मेरी जॉ लाइन दिखने लगी है. ओके तो ये शेड्यूल फॉलो करने की आदत. एंड नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, सो अभी आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ शेड्यूल. अब हम उठते हैं 10 बजे और वो भी उठे तो उठे. एंड इट इज वेरी एम्बेरसिंग क्योंकि my mother has to do a lot of work. The second thing is I'm applying to a lot of companies, of course, and I'm getting a lot of rejections. See, getting a rejection is not a problem. Problem is when I'm not getting any kind of reply. Getting ghosted is my problem. Like you can tell me that ma'am you are overqualified or ma'am you are underqualified, I'll be okay with that. But if you're not giving me any kind of feedback, how can I move on to other person? ये समझ में नहीं आता क्या लोगों को? इतना सिंपल चीज है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है. बट
इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा अपन से। आई टेल यू, देयर इज वन कंपनी जहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग थ्रू सम पर्सन, और वो लोगों ने मुझे 11:30 को कॉल किया, ठीक है। 11:30 को मैंने फोन नहीं उठाया क्योंकि मैं किचन में थी, एंड आई कॉल्ड हर अगेन एट 11:34। 11:34 को उसने कॉल नहीं उठाया, मैंने 4-5 कॉल करे, ठीक है, उसने कॉल नहीं उठाया। वो बोली ऐसे कैसे चलेगा, मैंने तेरे को 11:30 को कॉल करा है, तूने 11:30 को ही उठाना चाहिए। आफ्टर दैट आई हैव मैसेज ऑन व्हाट्सएप कि भाई तुम लोगों ने मुझे कॉल करा था, याद है, तो इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी अगेन। नो रिप्लाई, नो रिप्लाई एट ऑल। ये जो भसड़ है वो मेरे साथ कल हुई थी, ठीक है। आज मैं पूरा दिन मेरे फोन से चिपकी रही हूँ। मैं जब वॉशरूम गई हूँ, वॉशरूम में मैं अपना फोन लेके गई हूँ, और इस ड्रेस में नाड़ा बांधना होता है लड़कियों को, ठीक है, वहां पे मैं वॉशरूम में फोन लेके गई हूँ कि भाई इसका फोन मिस ना हो जाए मेरे से। इमेजिन द मेंटल स्ट्रेस आई एम हैविंग राइट नाउ कि 4 मिनट, 4 मिनट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे बस उनसे जॉब चाहिए, अब मैंने पढ़ लिया उस चीज के बारे में, उस सब्जेक्ट को मैंने रट लिया, अब मुझे ये कहीं ना कहीं पे तो उतारना है भाई। अभी मेरे को ऐसा हो रहा है कि अब मैं भर गई हूँ, ठीक है, वो सब्जेक्ट से। नाउ आई नीड टू गिव दिस इंटरव्यू, नाउ आई नीड टू शो हाउ मच आई हैव लर्न, मेरे को कितना आता है, ये कहीं ना कहीं पे तो निकलना चाहिए ना। आई एम वेटिंग फॉर दैट पीरियड। मेरे दिमाग से जॉब निकल गया, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा दिस इज सेकंड थिंग, नो आई वांट टू गिव माय बेस्ट परफॉर्मेंस टू देम। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग फॉर देयर कॉल, एंड शी डिडंट कॉल मी टुडे, शी फॉरगॉट अबाउट मी। Tomorrow maybe she will call, and tomorrow maybe she'll give me some time. I really want this to go well because I have planned a lot of things with this job. मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ बहुत ज्यादा चीजें अलाइन हो सकती है, यूट्यूब अलाइन हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यार, मेरा जो शेड्यूल है ना, एक बार मेरे को शेड्यूल मिल जाए तो सब चीजें ऐसे स्मूथ से बटर जैसे बैठ जाती। बट व्हेन आई डोंट गेट शेड्यूल, मैं पसार जाती हूँ, ठीक है। वो जो पेड़ रहते हैं जिनको कटाई नहीं होती, जिनकी ऐसे पसार जाते हैं, वैसे वाले मैं पसार गई हूँ, ठीक है, घर पे रह के। आई डू नॉट लाइक बीइंग एम्प्टी। ना हमको क्रोशेट आता है, वो ऐसे ऐसे बनाते हैं, ना वो आता है, ना हमको फूड बनाने में इंटरेस्ट है कि हाँ चलो आज हम गाजर का हलवा बना के देखें, नहीं वो भी हमको इंटरेस्ट नहीं है। ना हमको पोएट्री लिखनी आती है, ना हमको रैप बनाना आ रहा है। डांस सीख रहे थे, घर पे सीखेंगे वो वाला तो चाटे पड़ेंगे। इट वॉज बेली डांस फॉर अ रीजन। सिंगिंग, यहाँ के जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो भी नहीं कर सकते। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, रूम इतनी छोटी है कि यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं हो सकती, तो बाकी की चीजें आई एम लाइक क्या ही बोलूं, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो है ना, ये सारी चीजें मेरे पे थोड़ा सा ऐसा हावी हो रही है। आई कैन नॉट इमेजिन द पीपल हु डोंट गेट जॉब फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 6 months, 1 year। भाई बहुत मुश्किल है, और मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिनको नहीं लगता बहुत जल्दी। मैं सोच ही नहीं सकती कि वो कैसे मोटिवेटेड रहते हैं, और कैसे हर ताने को सहते हैं, कैसे सब चीजें शेड्यूल से करते हैं, कैसे हर चीज में गुड रहते हैं। आई डोंट नो, लाइक आई डोंट नो, हमसे तो नहीं हो रहा। हमारे लिए बहुत हार्ड जा रहा है ये चीज। हमारा जो कम्युनिटी का ग्रुप है, ये वी आर वेरी ब्लेस्ड विथ रियली गुड पीपल, ठीक है। तो लड़कियों में से ना एक हमारी राधा है, उसने बोला कि आप में 5 चीजें आपकी लाइफ से क्या सीखी, वो आप ग्रुप में डालिए। हम सब ने बहुत सारी चीजें ग्रुप में डाली, हमने बहुत सारा इंटरेक्शन किया, और उसमें ना एक लड़की ने बोला कि मेरे को कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो आई स्टार्ट लिसन टू सॉन्ग्स, और वो प्रॉब्लम से मैं दूर चली जाती हूँ। एंड मैंने बोला भाई दिशा कितनी पागल है, मतलब इतने सारे टाइम में मैं वेब सीरीज नहीं देख पा रही हूँ, मेरा बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं होता वेब सीरीज में, मूवीज नहीं देखी मैंने कोई, बट एटलीस्ट सॉन्ग तो सुन लेती, बिकॉज सॉन्ग्स आर लाइफ, एंड दे कैन पुट यू ऑन गुड वाइब्रेशन। तो मैंने आज सॉन्ग सुने बहुत टाइम बाद, एंड आई फेल्ट रियली गुड अबाउट इट। मैं बता रही हूँ कि कम्युनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कम्युनिटी तुमको जोड़ के रखती है, तुमको मोल्ड करती है, बहुत चीजें सिखाती है। मैं तो बहुत चीजें सीखती हूँ लड़कियों से, और उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज स्केरी, you don't know how much time you will be unemployed, and it can take a toll on you. I have my savings, मैं तो बड़ा ही कंजूस लड़की हूँ, ठीक है। मैंने तो बस बहुत कम कम पैसे खर्च करे, मैं बहुत ज्यादा पैसे सेव करके रखने वाली लड़की हूँ, बट स्टिल आई एम स्केर्ड
that how much time I have to spend like this. And there are people in my neighborhood जिनका और मेरा कोई लेना देना नहीं, एंड दे आर लाइक कितने दिन की छुट्टी पे है आप, कितने दिन यहाँ पे आप हमको अपना थोबड़ा दिखाएंगे, बट इट समहाउ अफेक्ट्स यू एंड योर हेल्थ, योर स्लीपिंग शेड्यूल। अगर तुम देख पा रहे होंगे तो मेरे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं, बड़ी यू नो वाट लगी है। एज एन एक्सरसाइज हमने एक एक्सरसाइज ली थी जहाँ पे मैं कम्युनिटी में बात करने वाली थी, मैंने कम्युनिटी में शेयर करी थी ये प्रॉब्लम, एंड गर्ल्स वर वेरी सपोर्टिव टू मी, एंड दे टोल्ड मी कि भाई ठीक है, इस टाइम को थोड़ा सा एम्ब्रेस करो, इस टाइम में कुछ और चीजें करो। देयर वर गर्ल्स हु टोल्ड मी इन अ प्राइवेट चैट कि वो भी सिमिलर एक्सपीरियंस से जा रही है, एंड it is difficult, okay, it is difficult, job market is getting saturated somehow। as a lower middle class हमने अपना वर्थ जो है वो जॉब को लेकर बनाया हुआ है, ठीक है। आई हैव सब्सक्राइबर जिसने मुझे बताया कि शी इज नॉट डूइंग अ जॉब, और उसका सेल्फ वर्थ उसकी वजह से बहुत ज्यादा लो हो गया है। उसको अभी जैसे लोग देखते हैं, उनका देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके हस्बैंड का नजरिया चेंज हो रहा है, सो इट हैपेंस, एंड तुम खुद बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो। इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, एंड आई थिंक वी कैन कम आउट ऑफ इट टुगेदर, एंड वी कैन ट्राई टुगेदर, वी कैन डू थिंग्स टुगेदर। क्रोशेट तो नहीं जमेगा मुझे, बट नॉर्मल नॉर्मल चीजें आई रियली लाइक टू डू दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, बट आई एम नॉट दैट क्रिएटिव, आई डोंट नो। मैं कुछ ऐसा एनएलपी विनएलपी कर सकती हूँ, ये वाला नहीं जमेगा मुझे, बट ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट राइट। मैं ना सुबह से बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग थी इसी चीज को लेके कि भाई इसने मेरे को फोन नहीं करा, सुबह से मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, कल रात तक जागी मैं, और इसने मुझे फोन नहीं करा। आई वॉज हैविंग सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी, एंड एक मिनट में ना मेरे दिमाग में ये बात आई, व्हाट द फक आर यू डूइंग दिशा, व्हाट द फक, कि तुमने इतनी ज्यादा पढ़ाई करी है, यू आर द क्वालिफाइड पर्सन, इफ दे आर नॉट कॉलिंग यू और इफ दे डोंट वांट टू हायर यू, इट इज देयर लॉस, इट इज नॉट योर लॉस, यू आर द वर्थ। ये जब मेरे दिमाग में आया ना, लाइक भाई क्या ही टेंशन ले रही हूँ मैं, किस चीज का टेंशन ले, इज कम्प्लीटली ओके इफ दे आर ब्लाइंड, यू कैन अप्लाई टू अदर कंपनी, इट इज एज सिंपल एज दैट। सो थोड़ा सा कहीं पे मुझे आराम मिला है, थोड़ा सा। I'm working on that. Okay, I'm working on that. You should also work and try to you know manipulate your brain. Manipulate नहीं है, truth ही है, ठीक है। We are someone and we are going to provide them a service, ठीक है। We have very much worth. अभी उनको समझ नहीं आ रहा, it is their fault. So don't feel कि भाई वो मुझे जॉब दे रहे हैं, नहीं नहीं, वो जॉब दे रहे हैं क्योंकि उनका काम हो रहा है तुमसे, तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले रिसोर्स हो। तो एकदम ऐसे मत करो कि नहीं इन्होंने मेरे को जॉब दे दिया तो हो गया, मेरा कल्याण हो गया, उनका कल्याण भी होने वाला है उसके साथ, ठीक है, तुम्हारा ही नहीं हो रहा। यू आर नॉट ओनली वन पर्सन जिसको जॉब चाहिए, उनको भी नीड है एम्प्लॉय की, ठीक है, उनको भी नीड है अच्छे काम की। दैट्स वाई दे आर हायरिंग पीपल एंड दैट्स वाई दे आर हायरिंग यू। इफ दे आर नॉट हायरिंग यू, their loss, it's okay, we will apply to the next company and we will again try, again, again, again। बस ज्यादा भी ट्राई नहीं करना, थोड़ा सा ट्राई करके हमको समझ में आ जाता है कि वी हैव टू गो इन दिस पाथ ओनली, और वी हैव टू टेक सम अदर टर्न, ठीक है। लेट्स एम्ब्रेस दिस अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड। कुछ करना चाहिए इस पीरियड में जहाँ पे हमको कोई जॉब नहीं है, कुछ वर्क नहीं है एक्स्ट्रा का। टेल मी व्हाट वी कैन डू टुगेदर, हम कुछ करेंगे, एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। I'll meet you in the next video. Till that time, stay happy, stay blessed, bye।